हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। प्लस थ्री संस्कृत सिक्स सेमिस्टर रे कोर 13 रे जो आयुर्वेद एंड आउ वृक्ष आयुर्वेद अच्छी से आज आम आयुर्वेद कौन आयुर्वेद क्या कह जाए तथा आयुर्वेद उत्पत्ति किपर होती से विषय आलोचना करवा। तो आयुर्वेद आयुर अर्थ हूँ जीवन और वेद वेदर अर्थ हूँ ज्ञान अर्थात आयुर्वेदर अर्थ हूँ जीवन विज्ञान। आयुर्वेदर व्युत्पत्ति आम जो देखा ताहले आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद अर्थात जो शास्त्र बा विज्ञान आयु अर्थात जीवनर ज्ञान दे थाए ताहाको आयुर्वेद कहुए। यही आयुर्वेदर देवता होउचंती धन्वंतरी। ताहले प्रश्न आसे ये धन्वंतरी किए? तो पिला माने तुम जानी थी जिते बेले समुद्र मंथन होता समुद्र मंथनर लास्ट रे अमृत को धरी जी जो देवता उत्पत्ति होते से देवता होउचंती धन्वंतरी जहाँ कि विष्णुंकर आउ गोटे रूप बोली कहुए। यही धन्वंतरी होउचंती यही आयुर्वेदर देवता। आयुर्वेद होउची भारतर प्राचीन चिकित्सा शास्त्र। यही आयुर्वेदर अपर नाम होउची त्रिस्कंध बा त्रिसूत्र। त्रिस्कंध कौन ना हेतु लिंग और औषध। ये हेतु लिंग और औषध को आयुर्वेद रे त्रिस्कंध बोली कहुए है। तो आयुर्वेदर समय आम देखा क्यों क्यों समय रे आयुर्वेदर रचना कराइला ताहले शतपथ ब्राह्मण रे ख्रीष्टपूर्व 200 बीसी रे आयुर्वेद रचना होता बोली उल्लेखित कराई तथा आमर सबुठारु प्राचीन वेद ऋग्वेद रे आयुर्वेदर समय 4000 रु 6000 ख्रीष्टपूर्व बोली लेखाई। तो आम जिते पुराण पुराण साहित्य को देखा पुराणर साहित्यिक आधार रे पुराण रे आयुर्वेदर जो वर्णना मिले ताहाको आधार करी जना पड़े जे आयुर्वेद रचना समय होची पाखापाखि 1500 ख्रीष्टपूर्व। वेद रे आयुर्वेद तो प्रायतः समस्ते जानी अथर्व वेद होची मंत्र आउ औषधर वेद से आयुर्वेदर उत्पत्ति मुख्यतः अथर्व वेदर होईची बोली आम जानी। तो ताको छाड़ीदेले आउ अन्य वेद मानकर मध्य आयुर्वेद विषय विशद भाव वर्णना कराई। बहुत जमिति ऋग्वेद ऋग्वेद रे देवानाम भैषज बोली अश्विनी कुमार को कहुई। प्रायतः 85 गोटी मंत्र रे एमानकर चमत्कारितार वर्णना कराई अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार होइछन्ति देवता मानकर वैद्य। ऋग्वेद रे औषध मानक संपर्क रे एक चमत्कार सूक्त अछि। प्राय 10 गोटी मंत्र रे ऋग्वेद रे औषध मानकर चमत्कार विषय वर्णना कराई। ता सहित वेद रे कौन पशु चिकित्सा सूर्य चिकित्सा अग्नि चिकित्सा जल चिकित्सा वायु चिकित्सा विषय वेद मानक वर्णित होईछि। अर्क प्रस्तुति विषय रे शतपथ ब्राह्मण रे वर्णित कराई। इपरि भाव रे आयुर्वेद ना खाली गोटे वेद अपितु 4 वेद रे वर्णना देखा मिले। तो संप्रदाय आयुर्वेदर मुख्यतः 2टा संप्रदाय देखा मिले यथा गोटे हूँ आत्रेय संप्रदाय आ गोटे हूँ धन्वंतर संप्रदाय। आत्रेय संप्रदाय जो संप्रदाय अच्छी से संप्रदाय अग्निवेश चरक आदि ऋषि माने से संप्रदाय बिलंग करती। आत्रेय संप्रदाय आत्रेय संप्रदायर मुख्य विषय हूँ काया चिकित्सा। काया माने कौन काया हूँ शरीर ये शरीर चिकित्सा केमिति करा औषध माध्यम आत्रेय संप्रदाय मैंने फोकस करते। तथा आयुर्वेदर आउ जो सेकेंड संप्रदाय अच्छा आ गोटे संप्रदाय जी हूँ धन्वंतर संप्रदाय। ये धन्वंतर संप्रदायर सुश्रुत आदि बिलंग करती। धन्वंतर संप्रदाय क्या फोकस करे ना अस्त्रोपचार। अस्त्रोपचार माने कौन अस्त्रोपचार अर्थ हूँ सर्जरी। ये अस्त्रोपचार करे सर्जरी उपरे फोकस करती धन्वंतर संप्रदाय तथा मेडिसिन उपरे फोकस करती आत्रेय संप्रदाय। तो आयुर्वेदर परंपरा कौन अच्छी देखो आत्रेय संप्रदाय जो बिलंग्स करती चरक अग्निवेश आदि। तो आत्रेय संप्रदायर जो चरक अच्छा मत आयुर्वेदर उत्पत्ति केमिति होता से कथा सी कहते जे से मत सर्वप्रथमे ब्रह्मा आयुर्वेद को उत्पत्ति कले। आयुर्वेद क्या उत्पत्ति है सर्वप्रथमे ब्रह्मा ठार। ब्रह्मा से आयुर्वेदर उपदेश क्या देले ना प्रजापति को।
प्रजापति से आयुर्वेद उपदेश क्या देले अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार से आयुर्वेद उपदेश देले इंद्र को। इंद्र उपदेश देले भरद्वाज को और भरद्वाज शिखाइले आत्रेय को। आत्रेय तांकर जो 6 जन शिष्य थिले सही 6 जन शिष्यों को यही आयुर्वेद विषय रे उपदेश देथिले शिखाई दिले। तो से 6 जन मान शिष्य किए किए ना अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हरित आउ क्षारपाणी एमाने होचंती तांकर शिष्य। एमानको सी कोन कले ना आयुर्वेद शिखाइले। और ए जो 6 जन शिष्य रहिले से 6 जन शिष्य मानक मध्यरु अग्निवेश कौन करचंती सर्वप्रथमे गोटे संहिता निर्माण कले जार ना हैला अग्निवेश तंत्र। आचार्य चरक यही संहिता को आधार करी चरक संहितार निर्माण कले। जो 6 जन शिष्य थिले आत्रेयंकर से आत्रेयंकर 6 जन शिष्यों मध्यरु गोटे शिष्य थिले जांकर ना थिला अग्निवेश। से अग्निवेश गोटे सर्वप्रथमे ए जो आयुर्वेद को गोटे संहिता रूप में निर्माण कले जार ना अग्निवेश तंत्र। से अग्निवेश तंत्र को आधार करी आचार्य चरक संहिता निर्माण करथिले। तो एटा थिला आत्रेय संप्रदायर मतरे जे आयुर्वेद उत्पत्ति केमिति हेतिला। तो आ गोटे जो संप्रदाय रहिले धन्वंतर संप्रदाय जे कि सुश्रुत आदि बिलोंग्स करती से संप्रदाय को। से धन्वंतर संप्रदाय अर्थात सुश्रुतों मध्य तो आयुर्वेद उत्पत्ति केमिति थिला। तो सुश्रुत कहती जे सर्वप्रथमे ब्रह्मा आयुर्वेद को उत्पत्ति करथिले। तो आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतर संप्रदाय ए दुई जन ही मानती जे सर्वप्रथमे आयुर्वेद उत्पत्ति किए करथिले ना ब्रह्मा करथिले। तो सर्वप्रथमे ब्रह्मा आयुर्वेद 1000 अध्याय तथा 1 लक्ष श्लोक रे प्रकाशित कले। तो ब्रह्मा प्रथमे कौन कले ना आयुर्वेद को 1000 अध्याय तथा 1 लक्ष श्लोक रे प्रकाशित कले बा उत्पत्ति कले। ओ मनुष्य मान को अल्प मेधावी भावी ताहाको 8 भाग रे विभक्त कर देले। आ से भाविले जे मनुष्य माने होचंती अल्प मेधावी एते श्लोक आ एते अध्याय को से माने ठीक भाव रे मने रखी पारिबे नहीं। सेति पई से एही आयुर्वेद को केते भाग रे विभक्त कर दिले 8 भाग रे विभक्त कले एवं दक्ष प्रजापति को अर्पण कले। एही आयुर्वेद को दक्ष प्रजापति ए दक्ष प्रजापति किए ये होची हमर जो लोकर पालन करता पालन करे प्रजापति हमर लोक को पालन करंती। तो से दक्ष प्रजापति को ये कोन करछंती ए आयुर्वेद को 8 भाग रे विभक्त करी अर्पण करले। दक्ष प्रजापति क्या उपदेश दिले अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार को आयुर्वेद शिक्षा दिले तथा अश्विनी कुमार इंद्र को आयुर्वेद उपदेश देथिले। एटा थिला दुईटा संप्रदाय को मतरे आयुर्वेद उत्पत्ति कमित होइतिला। तो जेते बेले ब्रह्मा ए आयुर्वेद को 8 भाग रे विभक्त कले से 8 भाग को नेकरी आयुर्वेदर 8 गोटी अंग बा अष्टांग आयुर्वेद रूप रे परवर्ती पर्यायर ताहा कथित होइतिला। से आयुर्वेदर 8टी अंग जाकु ब्रह्मा विभक्त करिसंती। अष्टांग आयुर्वेद कोन कोन ना प्रथम होची काया चिकित्सा, शल्य तंत्र, साकल्य तंत्र, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और बाजीकरण। ये 8 गोटी जो भाग रहिला ये 8 गोटी भाग को नहीं आयुर्वेदर अष्टांग आयुर्वेद हुए और ये 8 भाग रे ब्रह्मा आयुर्वेद को विभाजित करिसंती। तापर आमे आगु देखिबा आउ आयुर्वेदर कोन कोन डिटेल्स अछि। तो आचार्य चरक ये के ना आचार्य चरक को आयुर्वेदर पिता बोली कहा जाए। द फादर ऑफ मेडिसिन, द फादर ऑफ एंशिएंट कोन औषध विज्ञान बा प्राचीन भारतर जो चिकित्सा शास्त्र थिला ताहार पिता बा जनक कहा जाए आचार्य चरक को। ए आचार्य समय होची ख्रीष्टपूर्व 300 रु 200 बीसी। तांकर जन्मस्थान काश्मीर प्रदेश रे से जन्म हेबार उल्लेख करा जायछि। तथा आचार्य चरक तांकर शिक्षा तक्षशिला समाप्त करथिले। तक्षशिला रे विद्या अध्ययन करथिले। तथा राज्याश्रय कनिष्क जने राजा थिले कुषाण राजा। से कुषाण राजा कनिष्कंकर राज्यर ये राजवैद्य थिले आचार्य चरक।
संस्कृत रे चरकर अर्थ ହେଉଛି गुप्तचर बा भ्रमण करुଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। तो आचार्य चरक गोटे जो प्राचीन काल रे गोटे संप्रदाय थिले जो माने कि जंगल जंगल बुली लोक मानकर चिकित्सा करुथिले। तो बोधे हुए आचार्य चरक से संप्रदाय बिलंग्स करुथिबे, सेदिबे तांकर ना चरक होइतिला। तो तांकर कृति से कौन रचना करछंती ना चरक संहिता। এই जो चरक संहिता होची एटा होची विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात आयुर्वेदर प्रथम ग्रंथ कहले किछि अत्युक्ति हेबो नै ला। आयुर्वेदर मूल ग्रंथ होची चरक संहिता। तो चरक संहिता आत्रेय संप्रदाय जेहेतु चरक होउछन्ती आत्रेय संप्रदाय, सी अग्निवेशंकर जो कृति थिला जो अग्निवेश तंत्र ताहाको आधार करी तार प्रति संस्कार करिकी से ए जो पुस्तक अछि चरक संहिता ताहाको प्रकाशित करथिले। जेहेतु सी आत्रेय संप्रदायर सेति चरक संहिता मध्ये आत्रेय संप्रदायर बिलंग्स करूछि। तो यार उपदेशक हेउछन्ती अत्रिपुत्र पुनर्वसु आत्रेय। यही जो ग्रंथ अछि चरक संहिता, ए चरक संहितार उपदेशक हेउछन्ती अत्रिंकर पुत्र जो पुनर्वसु आत्रेय हेउछन्ती ए संहितार उपदेशक। तो एथिरु जना पड़ुछि चरक हेउछन्ती यार मूलकर्ता नुहे, चरक हेउछन्ती चरक संहितार प्रति संस्कारक। से जो आत्रेय संहिता थिला ताहाको से अध्ययन करिकी तांको भाषा रे ताहाको से व्याख्या करिसंती तथा से आत्रेय संहिता रे केतोडे त्रुटि थिला तो से त्रुटि को से निवारण करछंती और तांकर विद्या को से मध्य सेठु ऐड करिकी से गोटे नूतन भाव रे चरक संहिता बोली गोटे संहिता रचना करछंती। तो ए ग्रंथकर्ता हेउचंती अग्निवेश। चरक संहितार जो मूल ग्रंथ थिला सेटा अग्निवेश ही निर्माण करथिले। तो मूल ग्रंथ अग्निवेश तंत्र बा अग्निवेश संहिता। प्रति संस्कारक हेउचंती आचार्य चरक। ताले ए जो चरक संहिता रहला यार विभाजन देखिबा हम कोन होछि। ए जो चरक संहिता 8 गोटी स्थान बा प्रस्थान रे विभक्त होइछि तथा ए चरक संहिता रे 120 बा 120 टी अध्याय अछि। 120 टी अध्याय अछि, 8 गोटी स्थान अछि। ए 8 गोटी स्थान कोन कोन ना गोटे होछि सूत्र स्थान जोथिरे मूल सिद्धांत वर्णना करा जायछि। 30 टा अध्याय अछि ए स्थान रे। 2 नंबर स्थान होछि निदान स्थान, एथिरे रोगर कारण विशद भाव वर्णना करा जायछि। 3 नंबर स्थान होछि विमान स्थान, विमान स्थान रे शरीर विभिन्न अंगर विवरणी दिया जायछि। 4 नंबर स्थान होछि शारीरिक शरीर स्थान जोथिरे कि शारीरिक संरचना बा बॉडी स्ट्रक्चर विषय वर्णना करा जायछि। 5 नंबर स्थान होछि इंद्रिय स्थान जोथिरे इंद्रिय मानकर कार्य विषय वर्णना करा जायछि। 6 नंबर स्थान होछि चिकित्सा स्थान जोथिरे कि रोगर उपचार विषय वर्णना करा जायछि। 7 नंबर स्थान ना होछि कल्प स्थान जोथिरे औषध मानकर निर्माण केमिति मेडिसिन निर्माण करा जाय ताहार प्रोसेस वर्णना करा जायछि। तथा 8 नंबर स्थान होछि सिद्ध स्थान। सिद्ध स्थान रे रोगरु मुक्तिर उपाय आमे केमिति एही रोगरु मुक्ति हे परिबा से विषय रे वर्णना करा जायछि। तो चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र रे एक प्राचीन और सुप्रसिद्ध ग्रंथ अटे। यार उपदेशक अत्रिपुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता महर्षि अग्निवेश हला। ए ग्रंथर कर्ता जोटा आमे पूर्वरु मु कहली सेही कथा एठी लिखा जायछि। ग्रंथकर्ता होचंती महर्षि अग्निवेश एवं प्रति संस्कारक महर्षि होचंती आचार्य चरक बा महर्षि चरक। भारतीय चिकित्सा विज्ञान तीनोटी विशिष्ट व्यक्ति, भारतीय जो प्राचीन चिकित्सा विज्ञान थिला से चिकित्सा विज्ञान तीनोटी विशिष्ट व्यक्ति अछंती जे कि होजंती चरक, सुश्रुत और बागभट्ट अतंती ला। तो चरकंकर चरक संहिता, सुश्रुतंक सुश्रुत संहिता और बागभट्टंकर अष्टांग संग्रह आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान प्रसिद्ध ग्रंथ अटे। आयुर्वेद जो प्रसिद्ध तीनोटी ग्रंथ अछि आयुर्वेद शास्त्र सेटा हेउछि चरकंकर चरक संहिता, सुश्रुतंक सुश्रुत संहिता और बागभट्टंकर अष्टांग संग्रह। चरक संहितार रचना द्वितीय शताब्दी पूर्व होइतिला। तार समय आमे जानिथिले 300 रु 200 ख्रीष्टपूर्व तार रचना करा जायतिला चरक संहितार। जेहेतु आचार्य चरक भी से समय होइतिले तो ए संहिता मध्ये से समय रचित होइतिला। यह 8 भाग रे विभक्त
8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାକୁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ 120ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମାନବର ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତତ୍କାଳୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନେକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ତଥା ଚିକିତ୍ସା, ଭୋଜନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଗ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚରକ ସଂହିତାରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା? ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଫାଇଦା ଦେବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତସ୍ୟାୟୁଷଃ ପୁଣ୍ୟତମୋ ବେଦ ବେଦ ବିଦାମ ମତଃ ବକ୍ଷ୍ୟତେ ଜନ୍ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଲୋକୟୋର୍ ହିତମ୍। ଚରକ ସଂହିତା ସୂତ୍ର ସ୍ଥାନର 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ତସ୍ୟାୟୁଷଃ ପୁଣ୍ୟତମୋ ବେଦୋ ବେଦ ବିଦମ୍ ମତଃ ବକ୍ଷ୍ୟତେ ଜନ୍ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଲୋକୟୋର୍ ହିତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ ପୁଣ୍ୟଜନକ ଅଟେ ବୋଲି କାହାର ମତ? ନା ବେଦଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ମତ ଅଟେ। କାରଣ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଉଭୟ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇହଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ସେ ଯିବ ବା ଯେଉଁ ଲୋକରୁ ଆସିଛି ସିଏ ପରଲୋକରେ ହିତକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବେଦଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆୟୁର୍ବେଦ ଏତେ ପୁଣ୍ୟଜନକ ଅଟେ ଯିଏକି ଇହଲୋକରେ ତ ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ତାର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଚରକ ସଂହିତାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚରକ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ? ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ନା ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷାଣାମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ମୂଲମୁତ୍ତମମ୍ ରୋଗାସ୍ତସ୍ୟାପହର୍ତ୍ତାରଃ ଶ୍ରେୟସୋ ଜୀବିତସ୍ୟ ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆରୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ନିରୋଗ ରହିବା। ଏହିପରି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାବିଧ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରେ ତେବେ ସେ ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀ ହୁଏ। ତ ଯେତେ ବି ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଅଛି କ'ଣ ନା ଧର୍ମରୁ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥରୁ କାମ ଆଉ କାମରୁ ମୋକ୍ଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ସେଇ ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଳ ହେଉଛି ଆରୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତାର ନିରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଣା ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ନା ଧର୍ମ କରିପାରିବ, ନା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ, ନା ତାର କାମନା ପୂରଣ ହେବ, ନା ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 4ଟି ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଳ ହେଉଛି ଆରୋଗ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ତାପରେ ହିଁ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଅର୍ଥରୁ ଧର୍ମ କରିପାରିବ, ଧର୍ମରୁ ତାର କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଆଉ କାମନାରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୁଗ୍ଣ ହୁଏ ଧର୍ମ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଠିକ୍ ଥିଲେ ହିଁ ତମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଏହିପରି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାବିଧ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରେ ତେବେ ସେ ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀ ହୁଏ। ଆୟୁର୍ବେଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେହିପରି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ ରହିପାରିବ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଧର୍ମ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାମ ବି ଆଉ ମୋକ୍ଷ ବି ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ 4ଟି ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଳ। ଶରୀରମ୍ ଖଲୁ ମାଦ୍ୟ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ଯଦି ତମର ଶରୀର ହିଁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ରୋଗୀଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଧର୍ମ କ'ଣ ସାଧନ କରିବ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚରକ କହନ୍ତି ଯେ ଆରୋଗ୍ୟରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଆରୋଗ୍ୟ ଯିଏ ରହିବ ସେ ତାହାକୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ଆରୋଗ୍ୟରୁ ବଳ, ବଳରୁ ଆୟୁ, ସୁଖ, ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ରୁହେ, ନିରୋଗୀ ରୁହେ, ତାହାକୁ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଆୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସୁଖ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ
तुम पाखरे अजस्र संपत्ति थिबो हेले कोन लाभ देबो जदि तुमर शरीर जदि सुस्थ रहउची सब बोले रोगिणा रहउछ ताले तुम से अर्थ पुपुल परिमाण थिले मध्य तुमको सुख प्राप्त हो पारिबो नाही सेति पई चारोटी पुरुषार्थर मूल हेउची कोन आरोग्य आरोग्य को हमें केमते प्राप्त करि परिबा सेटा हमको के सिखाइबो आयुर्वेद आचार्य चरक संहितार निर्माण करबा संगे संगे जंगल जंगल आदि बुली कौन करुथिले ना रोगी मानक चिकित्सा सेवा प्रदान करुथिले चरक संहितार आयुर्वेद क्षेत्र में अपार अवदान रही तो मुझे आगु कही तुमको जे आचार्य चरक कौन कौ संप्रदाय बिलंग्स करुवे ना चरकर अर्थ गुप्तचर आउ जो माने जंगल जंगल बुली चिकित्सा सेवा करुथिले तो से स्पष्ट भाव में कहगला जंगल जंगल आदि स्थान बोली से चरक संहिता निर्माण करने संगे से कौन कहते जंगल जंगल आदि स्थान में घूरी बुली रोगी मानक चिकित्सा सेवा प्रदान करुले तो से समय एमती गोटे पर्टिकुलर हॉस्पिटल नथिला जो आसिक समस्त चिकित्सा करुले तो से चरक कौन करते ना जंगल जंगल गोटे जगार अन्य जगह गोटे जगार अन्य जगह जाई से जो मैंने रोगिणा बा रोगग्रस्त रोते से चिकित्सा सेवा प्रदान करुले आ चरक संहितार बहुत बड़ अवदान रोचे आयुर्वेद क्षेत्र में तो जो मैंने भी आयुर्वेद रे डॉक्टरेट करुछंती आयुर्वेद अध्ययन करुछंती आयुर्वेदिक कॉलेज मानकु से मानकर मूल ग्रंथ होची आयुर्वेद रो चरक संहिता सुश्रुत संहिता अष्टांग हृदय एटा को पढ़ी के ही माने से माने आयुर्वेद रो डॉक्टर होउछंती आ आयुर्वेद क्षेत्र में ए जो चरक संहिता यार बहुत अवदान रोची से गुडी को मध्यरु मुख्य होची रोगर कारण आउ ताहार चिकित्सा प्रणाली जेते भी तार बहुत अवदान अच्छी चरक संहितार तथापि सबुठार श्रेष्ठ अवदान होची रोगर कारण आउ तार चिकित्सा प्रणाली सेठी से कहउछंती ना रोगर कारण कोन रोग केमिति कोन पय हुए आउ तार चिकित्सा कोन एटा होची परीक्षित एटा बहुत बड़ अवदान तो चरक संहितार मुख्य विषय गाना ना जीवन विज्ञान कोन त्रिदोष तीनोटी दोष कोन बात पित्त और कफ समग्र स्वास्थ्य खाली शारीरिक स्वास्थ्य नुहे मनर मध्य सुस्थता शरीर मन आ गोटे अच्छी आत्मा तो समग्र स्वास्थ्य अर्थात शरीर आत्मा मनर संतुलन हेउची यार मुख्य विषय आयुर्वेदर आउ ए चरक संहितार मध्य रोग और रोगर उपचार रोगर कारण कौन आ रोगर उपचार कौन तो एई चरक संहिता उपरे परवर्ती पर्याय विभिन्न आचार्य माने तांकर गुटे टीका रचना करछन्ते टीका कोन टीका माने होची कमेंट्री ए ग्रंथ को से माने पढिछन्ती आ तांको अनुसार या को से माने सरल भाव रे व्याख्या करिछन्ती सेटा होची टीका तो बहुत टीका लिखा जायछि से भितरु केतोटी इंपोर्टेंट टीका जोटा रहिछि सेटा मु एठारे उपस्थापन करछि एमिति चरकन्यास बाय भट्टार हरिचंद्र चरक पंचिका बाय स्वामी कुमार बोली जण अछन्ती से चरक पंचिका रचना करछन्ती निरंतर पदवाख्या जेजट रचना करछन्ती आयुर्वेद दीपिका टीका चक्रपाणी तत्वचंद्रिका जी रचना करछन्ती से होछन्ती शिवदास सेन बोली जण अछन्ती जे कि तत्वचंद्रिका बोली टीका रचना करछन्ती जो टीका लिखिछन्ती चरक संहिता उपरे तार ना देइछन्ती से तत्वचंद्रिका सेमिति गंगाधर राय लिखिछन्ती कल्पकल्पतरु जोगींद्रनाथ सेन लिखिछन्ती चरकोपस्कार और चरक दीपिका टीका लिखिछन्ती ज्योतिष चंद्र सरस्वती एटा गोटे इंपोर्टेंट टीका जोटा मन रखिदेव चरक दीपिका टीका हैला निरंतर पदवाख्या चरक न्यास चरक पंजिका आयुर्वेद दीपिका तत्वचंद्रिका कल्पकल्पतरु और चरकोपस्कार हैला एटा सबु आयुर्वेद जो चरक संहिता अच्छे से चरक संहितार टीका ग्रंथ गुड़ा ताहले आयुर्वेदर जो चरक संहितार जिते भी स्थान रहिला से स्थान मध्यरु प्रथम स्थान ना होची सूत्र स्थान बा दीर्घजीवित अध्याय जोटा कि तुम सिलेबस रे लाइछि ए सूत्र स्थान बा दीर्घजीवित अध्याय रे जहा जहा भी अछि आमे गोटे गोटे करी पढिबा तो आमे आज जानिबा जे दीर्घजीवित स्थान रे कोन कोन रहिला आ परवर्ती पर्याय रे आमे तार विषय वस्तु को प्रवेश करिबा अर्थात दीर्घजीवितय मध्यायम व्याख्यास्यामः तुम जेते बेले चरक संहिता बुक्स ओपन करिवो मूल ग्रंथ तो सेते बेले प्रथम अध्याय जोटा रही दीर्घजीवित स्थान तो दीर्घजीवित अध्याय से स्टार्ट रे सी अर्थात दीर्घजीवित
अध्याय व्याख्यास्यामः लेखा है प्रथम सूत्र ताले अथ तो अर्थात अथ शब्द मंगल अर्थ रे मध्य आउ ग्रंथ आरंभ अर्थ रे प्रयोग कराई तो अथ तो ଏହା ପରେ कोन ना दीर्घ जीवितीय अध्याय व्याख्यास्यामः अथ तो ଏହା ପରେ अथ मंगल सूचक अटे हैला दीर्घ जीवितीय अध्याय व्याख्यास्याम ଏହା ପରେ ଆମେ दीर्घ जीवितीय अध्याय नामक जो अध्याय अछि ताको व्याख्या करबा इतिहास माह भगवान आत्रेय इतिहास माह भगवान आत्रेय ए परि भाबरे भगवान आत्रेय कहिले हैला तुम जानिथिबो आगरु मुहि तार जेते बेले चरक संगीतार आयुर्वेद उत्पत्ति हेतिला से समय मु कहिदिली जे भगवान आत्रेय कोन करथिले तांकर जो शिष्य मान थिले जो 6 जण शिष्य से 6 जण शिष्य को आयुर्वेद सिखौथिले तो से भितरु अग्निवेश एटा लिखिचंदी तांकर जो गुडी प्रधान शिष्य थिले अग्निवेश तो से कहजंती एपरि भगवान आत्रेय कहिले या परे दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्यास्याम अर्थात दीर्घ जीवित अध्याय को हमें व्याख्या करबा बोली कि जो भगवान आत्रेय थिले से कहिले बोली लिखाई तो सूत्र काना ना सूचनात् सूत्राणां चैव संधानार्थ संतते अल्पार्थक सत्वे सति बहु अर्थबोधकम सूत्रत्वम तो सूत्र हमें काहू कहथाउ ना जे अल्प अर्थ रे मध्य बहुत किछि कहि दे ताको सूत्र बोली कहा जाय हला तो हमें तमे जते बेले पाणिनीय व्याकरण देखिबो अष्टाध्यायी सेतिरे जदि अच कहि दिया जाय सेटा ଗୋଟେ सूत्र अच तो अच रे टोटल स्वर वर्ण पले आसीबो हला जेमिति टोटल स्वर वर्ण अछि ताको गुट्टी जस्ट अच बोली कहि दिया गला तार सेमिति सूत्र कोन करथाय ना बहु अर्थ को गोटे शॉर्ट कर देता है हला एटा होची सूत्र स्थान रे चारि प्रकार सूत्र निर्देश करा जायछि जो ए जो सूत्र स्थान अछि ए सूत्र स्थान रे केते प्रकार सूत्र कथा कहा जायछि ना चारि प्रकार सूत्र तो को सूत्र केते प्रकार चारि प्रकार सूत्र स्थान रे चारि प्रकार सूत्र कथा निर्देश करा जायछि कोन कोन ना गुरु सूत्र कोन ना जेते बेले गुरु उपदेश दियंती गुरु जहाँ शिष्य को उपदेश दियंती शिष्य को जहाँ सिखांती ता होची गुरु सूत्र शिष्य सूत्र कोन जेते बेले शिष्य गुरु को ठारू अध्ययन कला परे तार जो शंका उत्पन्न हुए मन रे जे हे गुरुदेव आपण जोटा कहिले एटा केमिति हैला सेटा कोन ता विषय कहंतु ए जो प्रश्न पचारे शिष्य गुरु को सेटा होची शिष्य सूत्र ला तापर प्रतिसंस्कारक सूत्र कोन जेते बेले गुरु शिष्यर शंका को सुनी सही संकार कोन करंती ना संस्कार करंती ताको बुझांती तार शंकार समाधान करंती निदान करंती ताको प्रतिसंस्कारक सूत्र बोली कहा जायता आ गोटे सूत्र होची एकीय सूत्र काना ना जेते बेले गुरु शिष्य को कोन तार शंकार समाधान करबा पई अन्यान्य आचार्य मानकर उदाहरण को ग्रहण करिथांती अन्य आचार्य माने जो उदाहरण दैचंती बा जो कथा कहिचंती सेही कथा को जेते बेले से उदाहरण रूप रे ग्रहण करिथांती ताको कहा जायता एकीय सूत्र हला बुझिला ठीक अछि ताले आके जीवा एही सूत्र स्थान चारि चारि अध्याय रो 7 वर्ग रे विभक्त ए जो सूत्र स्थान अछि सूत्र स्थान रे केते केतोडी अध्याय चारि चारि अध्याय रो 7टा वर्ग अछि आ 8 नंबर वर्ग रे 2टा अध्याय अछि सर्वमोट 30 टी अध्याय विशिष्ट अटे ए जो सूत्र स्थान अछि ए सूत्र स्थान रे चारि चारि अध्याय रो 7टी वर्ग अछि आ 8 नंबर वर्ग 2टी अध्याय विशिष्ट अछि तो बुझिला 7टी वर्ग रे चारि चारि अध्याय अछि आ 8 नंबर वर्ग रे 2टा अध्याय अछि ए जो 1 to जो रहला 7 1 to 7 रे चारिटा लेखा वर्ग अछि और लास्ट रे जो वर्ग रहला 8 नंबर रे सेठी 2टा मात्र अछि हैला और टोटल 30 हे गेला 7 into 4 करि दियो 7 into 4 केते हला 28 हला ना 7 into 4 28 ला आउ जो 8 नंबर आउ 2टा रहला केते हे गेला प्लस कर देले एटा केते हला 30 हला कि नहीं बेस
ताहले ए जो 30टा अध्याय रहिला 30टा अध्याय भितरु जो प्रथम अध्याय होची दीर्घजीवित अध्याय जोटा तुम सिलेबस रे लागिची आमे से दीर्घजीवित अध्याय को अध्ययन करिबा हला। दीर्घजीवित मन्विच्छन् भरद्वाज उपगमात् इंद्रमुपगृता बुद्ध्वा शरण्य ममरेश्वरम। 3 नंबर सूत्र रे दीर्घजीवित अध्याय 3 नंबर सूत्र रे वर्णन लिखाई छि कोन ना दीर्घजीवित मन्विच्छन् भरद्वाज उपगमात् इंद्रमुपागतम बुद्ध्वा शरण्य ममरेश्वरम। दीर्घ जीवित मन्वेच्छन् दीर्घ जीवन को इच्छा करी किए ना भरद्वाज उपागमात दीर्घ जीवन को इच्छा करी भगवान भरद्वाज कोडी गले इंद्र मुग्र तपो बुद्ध्वा शरण्य ममरेश्वरम। तो दीर्घ जीवन को इच्छा करी उग्र तपस्या निरत उग्र तपस्या निरत थिबा महर्षि ऋषि भरद्वाज देवराज इंद्र को एकमात्र शरण योग्य बोली भावी तांको निकट को गले। तो दीर्घ जीवित इच्छा करी सब बेले उग्र तपस्या निरत थिबा भरद्वाज इंद्र पाखक कहीं गले अन्य पाखक भी तो जाइथांदे ब्रह्मा पाखक कहीं गलेनी विष्णु पाखक कहीं गलेनी शिव पाखक कहीं गलेनी इंद्र पाखक कहीं जाइछन्ते। दीर्घ जीवित हवा पाई यदि आपण चाहउछन्ते ताले शिव पाखक जांतु कहीं आपण इंद्र पाखक जाउछन्ते। अरे तार समाधान एटा जे देवता माने होचन्ते दीर्घजीवी। तो दीर्घ जीवन केमिति हबो आमे केमिति लॉन्ग लाइफ जी परिबा बहु वर्ष धरि आमे जीवित रही परिबा तार सूत्र बा तार जो राज अछि सेटा देवता माने ही जानंती हैला। सेते पे भरद्वाज देवता मानकर राजा जे थिले इंद्र तांको पागो जाइछन्ती कोन पाई ना दीर्घ जीवन आशा करी से निजे पाई जाय नहंती कोन आगो कोन पाई जाइछन्ती आगो देखिबा हैला। तो देखो तो आम आवश्यकता कौन पाई पड़िला जे आमको दीर्घ जीवी हबार अछि सेति पाई इंद्र पाक भरद्वाज जाइछन्ती आवश्यकता ही कौन पड़िला हां कौन आवश्यकता पड़िला सेटा आमे आगो को जानिबा हैला। कौन पाई से इंद्र पाक गले भगवान भरद्वाज विघ्न भूता यदा रोगः प्रादुर्भूतः शरीरिणां तपोपवास अध्ययना ब्रह्मचर्य व्रतायुषां विघ्न भूता यदा रोगः प्रादुर्भूतः शरीरिणां तपोपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषां। तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतरे निजको नियोजित करिथिबा व्यक्ति बुद्धंकर कौन करछन्ती रोग माने जेते बेले विघ्न भाव रे उभा हेले क्यों माने रोग माने जेते बेले विघ्न भाव रे उभा हेले विघ्न भूता यदा रोगः प्रादुर्भूता शरीरिणां जो माने तपस्या व्रत उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य आदि व्रत रे निजको नियुक्त करिथांती सेपरि व्यक्ति मानकर रास्ता रे किए माने छिड़ा ही गले रोग माने तांकर ए सब तपस्या रे बाधा सृष्टि कले विघ्न भूता यदा रोगा। तो रोग माने जेते बेले विघ्न भाव रे उभा हेले सेते बेले पुण्यकर्मा महर्षि वृंद प्राणी मानकर प्रति दया परवश होई हिमालयर सुरम्य उपत्यकार एकत्रित हेले जेते बेले रोग माने कोन करछन्ती बाधा भाव रे देखा दैछन्ती बाधा सृष्टि करिछन्ती कहार शरीरिणाम जे मानकर शरीर अछि से मानंगु जे माने तपस्या उपवास व्रत अध्ययन ब्रह्मचर्य आदि व्रत को नियोजित थिले सेपरि व्यक्ति मानकर रास्ता रे रोग माने जेते बेले बाधा भाव रे उपस्थित हेले बाधा हेले विघ्न सृष्टि कले सेते बेले पुण्यकर्मा महर्षि वृंद माने प्राणी मानकर मंगल पाई हिमालयर सुरम्य उपत्यकार एकत्रित हेले कोन पाई एकत्रित हेले ना आके देखिबा पुरुषा सर्वसिद्धार्थ चतुर्वर्षा शतायुषाः कृते त्रेतादिके अप्येकं पादसो हर्षति क्रमात्। पुरुषाः मनुष्य माने सर्वसिद्धार्थ चतुर्वर्ष शतायुषाः पुरुष माने होतिले पुरुष मानकर आयु होतिला शतायुष 100 वर्ष से माने होतिले
कृता अप्येकम प्रादोषो हर्षति क्रमात्। कृते माने सत्य जुगरे, त्रेता माने त्रेतया जुगरे कौन होइछि ना तांकर गोटे गोटे पाद सो हर्षति क्रमात्, तांकर गोटे 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 पाद कौन हो जाइछि से आयु कमी कमी आछि। जो मनुष्य की 100 वर्ष जीवित रहुतला, जो मनुष्य की दीर्घ जीवी थिला, शतायुष थिला, से मनुष्यर आयु आस्ते आस्ते कमी 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 आसीछि। केमिति केते केते कमिला पाद गोटे गोटे पाद गोटे गोटे पाद कटि कटि जाइछि। जो मनुष्य 400 वर्ष जीउतिला से 300 वर्ष जीला तृतीय युगरे, तापर 200 वर्ष जीला द्वापर युगरे, आ जेते बेले कली युग आछि तार आयु 100 वर्ष हो जाइछि। से 100 वर्ष मध्ये से जाई पारु नाही, 50 किंबा 60 वर्ष रे तार मृत्यु हो जाउछि। तो जेते बेले महर्षि माने देखिले जे मनुष्यर आयु होउछि 100 वर्ष, जीवे म शरदः शतम, जाहाकु वेदरे कहूजे से जे से 100 वर्ष से जी पारि जियो। तो से 400 वर्ष जेते बेले सत्य जुगरे तार आयु थिला, से पुणी कोटि की तृतीय रे हो जाइछि 300 वर्ष, तापर द्वितीय रे हो जाइछि 200 वर्ष, पुणी कली रे 100। तो ए सब देखि कि से उग्र तपस्वी माने जो माने थिले से माने दया प्राणी मानक ऊपर दया करी कि से गोटे जगह रे रुंड होई से माने विचार करछंती जे मनुष्यर आयु केमिति कमी कमी जाउछि, आ से आयु को केमिति हमें सुरक्षित करि परिबा, से मानको केमिति दीर्घजीवी करि परिबा, तार उपाय पई महर्षि भरद्वाज को पठाई जाइछि। कहा पाकु देवराज इंद्र पाखु ला पुरुषः सर्वसिद्धार्था चतुर्वर्ष शतायुषाः, 400 वर्ष तार सत्य जुगरे कृते, अर्थात सत्य जुगरे से पुरुषर आयु 400 वर्ष थिला। त्रेतादिके अप्येकम पादसु हर्षति क्रमात्, व्यास कहछन्ते एटा हला। एठारे आयु शब्दर अर्थ जुग अनुसार हेउथिबा आयुर परिमाण बोधक अटे, कारण जीवित ओ आयु ए दुई जण हेउचन्ती समानार्थक। जीवित जोटा आयु जोटा ए दुई जण हेउचन्ती समान। आयु ए हेउची आयु काहे कहा जाय ना, ए हेउची शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मार संयोग विशिष्ट काल ही आयु नाम रे कथित। ताले प्रश्न आसीबो जे आयु काना, आयु कोन, जेते बेले मनुष्य 400 आयु थिला, तृतीय रे तार 300 हो जाइछि, द्वापर 200 हो जाइछि, आ कली रे 100 हो जाइछि। से तापरे 100 थिला, वर्तमान तो 50 हो गलानी, आ केते वर्ष गला परे 20 वर्ष हो जिवो, आ 5 वर्ष हो जिवो, एमिति आयु कमी कमी जाउछि। मनुष्य तो जन्म हला परे ही मरि जिवो नै कि। तो ए आयुटी कोन अछि, ए आयु हेउछि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मार संयोग विशिष्ट काल। आयु कहले कोन ना, ए जो हमर भौतिक शरीर अछि, ए शरीर भितर थिबा मन आ सेई शरीर भितर थिबा आत्मा, ए तीन जनकर संयोग विशिष्ट जो समय अछि, एते दिन पर्यंत हम शरीर रे मन अछि, जे दिन पर्यंत हम शरीर रे आत्मा अछि, आ जे दिन पर्यंत आत्मा हम शरीर रे रहिछु, सही समय को बा सही काल को आयु बोली कहा जाय हला, बुझिला। तो एही आयुर परिमाण क्वांटिटी केते थिला, शतायु वैहि पुरुषाः, शतायु वै पुरुषाः, जीवेम शरदः शतम। प्रभृति जो वैदिक उक्ति अछि, सही प्रभृति युक्ति द्वारा मनुष्यर आयु 100 वर्ष बोली ग्रहण करा जाइछि। किंतु वर्तमान मनुष्य 100 वर्ष जी पारुछि कि ना, 100 वर्ष पूर्वर ही मनुष्य मरि जाउछि। सेटा हेउछि चिंतार कारण। चरकर जो विमान स्थानर द्वितीय अध्याय अनुसार कोन, सत्य जुगरे मनुष्यर आयु थिला 400 वर्ष, यानी केते 400 इयर्स। त्रेता जुगरे तार आयु थिला 300 वर्ष, द्वापर रे तार आयु थिला 200 वर्ष, कली रे तार आयु थिला 100 वर्ष। वर्तमान 100 वर्ष तार आयु नाही। केही मनुष्य भी 100 वर्ष जी पारु नाही, और जो माने भी जीवित रहउछन्ती से बहुत रेयर। 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष होला बेले को तार मृत्यु ता सम्मुख रे उपस्थित। एमिति समय आसीबो 5 वर्ष 6 वर्ष रे मध्ये मनुष्य मरि जीवो, जन्म हो मनुष्य मरि जीवो। तो एटा होची चिंतार विषय। ए विषय को चिंता करी महर्षि भरद्वाज का पाखु पहुंचे जाइछन्ती, देवराज इंद्र पाखु हला। देखियो एटा जोटा थिला से चक्र,
मनुष्यर आयु सत्य युग रे केते सत्य युग रे 400 वर्ष सत्य युग रे 400 वर्ष थिला जेतेबेले समुद्र मंथन हेतिला लक्ष्मी उत्पत्ति हेतिले ए युग रे ही आयुर्वेद रो भी उत्पत्ति होईची सर्वशेष रे जेते भी रत्न थिला समुद्र रो जेते भी रत्न बाहरी छी लास्ट रे अमृत कलश धरि गई आयुर्वेद रो देवता धन्वंतरी उत्पत्ति तांकर जन्म होइतिला हला जागु हमें तांकर जन्म दिवस को धनतेरस रूप रे पालन करूची आयुर दिन स्वास्थ्यर दिन जाइकी सुवर्णर जो विपणी अच्छे से ताठर आम सुवर्ण किणुची जेतेबेले तृतीय युग आसी प्रभु श्री रामचंद्र युग से समय ए जो 100 वर्ष रु माइनस आयु हो 300 वर्ष तार आयु गोटे 100 वर्ष कमीगला भाभी देख गोटे युग गला परे मनुष्यर आयु 100 वर्ष कमी जाइए 300 वर्ष जितेबेले पुणी आ गोटे युग जाइए भगवान श्रीकृष्ण आसचंदी से समय से आउ माइनस हो 100 तार 300 जो तार आयु थिला सेटा हो 200 वर्ष और जितेबेले कली युग आसिला कलीर समय राजा परीक्षितଙ୍କ युग से समय परीक्षितଙ୍କ गला परे परे जितेबेले कली संपूर्ण युग को से तार कंट्रोल नहीं जाइए और राजा हो जाइए से समय रे 200 आउ माइनस हो जाइए 100 और तार बयस वर्तमान 100 वर्ष मनुष्य 100 वर्ष दे जीउची ताले सबठार बहुत बड़ अचीवमेंट से प्राप्ति कर सारी तार लाइफ को से संपूर्ण भाव रे जीवित कोन जी गला बोली आमे ग्रहण करि परिबा ला किंतु ताहा वर्तमान देखा जाऊ नहीं से बहु अल्प आयु और अल्प समय मध्यर तार मृत्यु हो जाउची तो एटा थिला आयुर्वेदर परिचय तथा उत्पत्ति केमिति हला कौन तार परंपरा कौन आउ चरक संहिता कौन आचार्य चरक किए आउ से जो रचना केमिति हला तार केतोडी भाग रे विभक्त होईची आउ सूत्र स्थान दीर्घजीवित जो अध्याय अछि तार विषय वस्तु कौन आमे एते जानि होले परवर्ती जो क्लास रे आमे कोन करिबा दीर्घजीवित रो जो भीतर को जो अछि तार विषय प्रवेश करिबा हला समस्त को धन्यवाद समस्ते बोले रुहंतु जय जगन्नाथ।